Hello, hello. Okay, everything is all right. So, hello everybody, welcome back to my YouTube channel Dear Science Classes. मैं दीपशिका परमार आज की क्लास में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई नो कि हम बहुत टाइम बाद फिर से मिल रहे हैं, लेकिन नई उम्मीदों के साथ मिल रहे हैं और नए सेशन को स्टार्ट करते हुए मिल रहे हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 2026 टू 27 सिलेबस क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी। ओके, सो हम फर्स्ट बात करेंगे। कोई भी चीज पढ़ने से पहले आप जानते हैं सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे क्लास 11th में इंटर कर चुके हैं उन्हें कमर कस लेनी है। अगर उनका बायो सब्जेक्ट है तो अब 11th का सिलेबस क्या है एंड 12th का सिलेबस क्या है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे की जर्नी को इजीली क्रॉस कर पाएंगे। क्लियर? तो हम आज बात करेंगे क्लास 11th एंड 12th के सिलेबस, मतलब हम कंबाइन करके बात करेंगे बिकॉज 11th एंड 12th दोनों में ही टोटल 10 यूनिट है, जिनमें से हम बात करें 1 to 5 जो यूनिट्स रहेंगी आपकी वो रहेंगी क्लास 11th में, और जो आगे की यूनिट रहेंगी 6 to 10 ये रहेगी आपकी 12th में। क्लियर है? इसलिए हम 1 से लेकर 10 तक जितनी भी यूनिट है और उनके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं ये सब डिस्कस करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए एंड हम अपने नए सेशन की नई क्लासेस एंड उसके सभी टॉपिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप कि आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। ओके, चलिए स्टार्ट करें हम अपने आज के लेक्चर को। आर यू रेडी? ओके, सो आ जाए यहाँ पे। अच्छा, मुझे तो आप सभी लोग जानते होंगे, मैं दीपशिका परमार बायोलॉजी टीचर एंड स्टूडेंट दोनों कह सकते हैं आप, क्योंकि मैं आपकी स्टूडेंट भी हूँ एंड टीचर भी हूँ बायो की। ओके, क्लियर? चलिए स्टार्ट करें हम। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस। किसकी? सिलेबस क्लास 11th बायोलॉजी एंड इसी में हम ऐड कर लेंगे 12th। क्लियर है? टोटल की यूनिट्स आपको पता है कितनी है? यूनिट है 1 to 10। क्लियर है? 11th में अगर हम जाएं तो उसमें हम बात करेंगे यूनिट 1 से 5 तक, और अगर हम 12th में एंटर करें तो इसमें हम बात करेंगे 6 से 10 बची हुई 5 यूनिट। इसका मतलब 11th में भी आपको 5 यूनिट डिस्कस करनी है एंड 12th में भी आपको 5 यूनिट डिस्कस करनी है। अब इन यूनिट्स में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट्स का टाइटल क्या है, ये भी जानकारी होना चाहिए। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। हाँ, ये सेशन आपको याद रखना है कौन सा है, 2026 टू 2027 के लिए। ओके, आगे वाले भी पढ़ सकते हैं लेकिन ठीक है, अभी फिलहाल इस पर फोकस करेंगे हम। चलिए आगे बढ़े हम। कलर हम ब्लैक सिलेक्ट कर लेंगे ताकि इजी रहे। चलिए, सो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1। अच्छा, यूनिट 1 किस में आ रही है? 11th में। इसका मतलब हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी सिलेबस। क्लियर है? क्लियर दिखाई दे रहा है? हम फ्रेम से ज्यादा आउटसाइड तो नहीं जा रहे हैं ना? सारी चीज क्लियर शो होना चाहिए आपको, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अच्छा, डाइवर्सिटी क्या होती है ये आपने क्लास 10th 9th और इससे पहले पढ़ी होगी, है ना? डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन बोल सकते हैं, है ना? जैसे आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हो उसमें आप डाइवर्सिटी क्या होती है उसके बारे में जानते हैं, जहां पर एक प्लेस या लोकेशन या अर्थ को भी मेजर कर सकते हैं, एक अर्थ पर या फिर एक बोल सकते हैं पर्टिकुलर एक स्पेस में, प्लेन पर या एरिया में वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीसीज सर्वाइव करती हैं। उनका खाना पीना रहना, मतलब हैबिटेट फीडिंग सब कुछ अलग तरीके का होगा, है ना? लेकिन अलग होने के बाद भी वो एक जगह पर सर्वाइव कर रही है। माना कि उनके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी जगह तो एक ही है। तो यही आपकी डाइवर्सिटी है। क्या है? डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम देखेंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म की किस टाइप की अलग अलग डाइवर्सिटी होगी। यहाँ पे हम बात करेंगे एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट, मतलब हम कुल मिला के यहाँ पे हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी टैक्सोनॉमी वगैरह की और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स की, जो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं ताकि हमें पढ़ने में इजीली रहे। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो पहली यूनिट है
डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें कितने चैप्टर्स को या टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है? तो ये रहे आपके 4 चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें हम बात करें चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम है? द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड में कि आखिर लिविंग क्या होता है। लिविंग आप जानते हैं जीवित। कोई भी अगर आपसे पूछता है लाइफ क्या है, तो आप किस बेस पे डिफाइन करेंगे कि वो चीज लाइफ है या नहीं है उसके अंदर लाइफ, मतलब वो नॉन लिविंग है। तो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसके बेस पे हम बोलेंगे अगर ये वाला कैरेक्टर इस ऑर्गेनिज्म या थिंक के अंदर है तो वो लिविंग हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये फोन, ये अगर ग्रो कर सकता है तो मैं बोल सकती हूँ कि ये लिविंग है, बट अनफॉर्चुनेटली ये ग्रोथ नहीं कर सकता। लेकिन अगर यही एक माइक्रोब है या माइक्रो बैक्टीरिया है, इंसेक्ट है, उसको मैं देखूं तो मैं बोलूंगी कि एक टाइम के बाद ये ग्रो करेगा। ह्यूमन है या फिर कोई भी एक स्पीसीज है, उस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस ला रही है, आई मीन टू से ग्रोथ कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि वो लिविंग है। मतलब ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का। वैसे ही रिप्रोडक्शन कर रही है तो भी लिविंग है ना। रेस्पिरेशन कर रहा है तो भी लिविंग है। और क्या कर सकता है? मूवमेंट शो कर रहा है, सो दैट इज लिविंग। और कुछ कैरेक्टर, यही जो कैरेक्टर है जो किसी थिंक के अंदर नहीं है, तो हम बोल देंगे कि वो नॉन लिविंग है, बिकॉज इसके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स नहीं है या फिर इन कैरेक्टर्स को फॉलो नहीं करता। क्लियर है? तो इस बेस पे हम बोलेंगे क्या लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। क्या क्या कैरेक्टर्स है, किन्हें किन्हें फॉलो करना चाहिए किस चैप्टर में? द लिविंग वर्ल्ड में। क्लियर, समझ में आया? तो पहला चैप्टर क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम लिविंग थिंग्स को डिस्कस करेंगे, नॉन लिविंग क्या है, लिविंग के कैरेक्टर्स क्या है, ये सारी चीजें। फिर हम आ जाएंगे चैप्टर सेकेंड पे। किस पे आ जाएंगे? चैप्टर सेकेंड पे, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब बहुत सारी चीज एक साथ होती हैं तो उसे इजीली हम अपने मतलब बोल सकते हैं फायदे के लिए एक अरेंज कर देते हैं एक सीक्वेंस में। मतलब बहुत सारी चीजों से रो बना दी, अलग अलग उन रो में अरेंज कर दिया, ताकि अगर हमें कोई चीज चाहिए, बुक चाहिए, तो हम उसे इजीली फाइंड कर पाए। जैसे मान लीजिए एक लाइब्रेरी, उसमें बहुत सारी बुक है, हिस्ट्री की है कई सारी, ज्योग्राफी की है, बायोलॉजी की है, बायोलॉजी में जूलॉजी की अलग है, बॉटनी की अलग है ना, प्लांट्स की अलग है, एनिमल्स की अलग अलग टाइप के एनिमल्स की अलग अलग बुक्स है। तो मतलब बुक्स का कई सारा सागर है, और एक सब्जेक्ट्स की भी कई सारी बुक है। तो उन बुक्स को हम इजीली फाइंड करें। अगर इकट्ठा ढेर रखा हुआ है इन बुक का पहाड़ जैसा, तो हमें ढूंढना थोड़ा कठिन रहेगा कि ये वाली बुक चाहिए तो कहाँ जाए। उन बुक्स को आसानी से प्राप्त करने के लिए हम उसको अरेंज कर देंगे, है ना, रोज में, कॉलम में, और लिख देंगे कि अगर ये बुक चाहिए तो इसमें मिल जाएगी इसके अलग अलग बोल सकते हैं सब सब्जेक्ट्स या फिर सब टॉपिक्स की बुक इस टाइप की सेक्शन में मिल जाएगी। सेम ऐसे ही इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। एक पूरी डाइवर्सिटी को डिस्कस करें तो उस डाइवर्सिटी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कितने? 1.7 टू 1.8। ये तो वो बोल सकते हैं आंकड़ा है जो अभी तक हमने डिफाइन कर लिया, जिसका हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। अब इतने सारे, ये मिलियन में, ओके, याद रखना, 1.7 टू 1.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज वेदर मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर सरवाइव करती हैं। अब इतनी सारी स्पीसीज को हम याद तो नहीं रख सकते, है ना। तो इन स्पीसीज को हमने अपनी आसानी से समझने के लिए बहुत अच्छे से एक क्लास या सिस्टम तैयार किया है, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, जिसमें हम सेम टाइप की स्पीसीज को एक अलग रो, कॉलम या फिर फाइलम, किंगडम इनमें रख देते हैं। अलग टाइप के लिए अलग किंगडम या फाइलम तैयार करते हैं। सेकेंड अलग टाइप के लिए अलग टाइप के, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन तैयार करते हैं, जिसको हम टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। तो टेक्सोनॉमी क्या होती है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड में। यहाँ पे हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपको नया मिला है तो उसे हमें कैसे क्लासिफाई करना है, उसके क्या क्या तरीके होते हैं, टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी हायरार्की क्या है, और इसको हमें कैसे फॉलो करना है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करके उसका नाम रखना है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे हम इसमें। जैसे आपके अंदर सॉरी अंदर नहीं, आपके यहाँ मतलब आपके घर में जैसे कोई भी एक अननोन, या फिर अननोन नहीं बोल सकते, कोई नया मेंबर इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, बेबी हो सकता है या फिर पेट हो सकता है, कुछ भी। तो उसको आप आसानी से पहचान सके, सब लोग उसके बारे में जान सके, तो स्पेसिफिक आप उसका एक नाम रखेंगे, नामकरण की प्रक्रिया करेंगे, ताकि उस नाम को यूज जहां भी किया जाए हम समझ जाएंगे अच्छा इसकी बात हो रही है। वैसे ही क्लासिफिकेशन में एक स्टेप होता है नोमेनक्लेचर, जिसमें हम अननोन ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, ताकि उस नाम से उसे पूरे वर्ल्ड में जाना जाए, है ना। ऐसा नाम नहीं जो सिर्फ हम आपस में डिस्कस कर पाए, वर्ल्ड लेवल पर जाना जाए। मतलब वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें, इंटरनेशनल लेवल पर, तो उस नाम से आसानी से इमेज कर पाए लोग कि अच्छा ये इस चीज की बात हो रही है।
क्लियर है? तो ये बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन में। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको क्या पढ़ना है, समझ में आया? फिर हम बात करेंगे चैप्टर 3 जिसमें हम बात करेंगे प्लांट किंगडम। क्लियर है? जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपने देखा उसमें दो हम डिवीजन करके पढ़ते हैं, टू टाइप का, एक जूलॉजी दूसरा बॉटनी, है ना? जूलॉजी में हम एनिमल्स को डिस्कस करते हैं जबकि बॉटनी में हम प्लांट्स को डिस्कस करते हैं। वैसे यहाँ पे हमने जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमने टू टाइप्स डिवाइड कर दिए हैं, मतलब पार्ट्स में, एक प्लांट किंगडम दूसरा एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में हम वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट को डिस्कस करेंगे, उनके अलग अलग फाइलम्स को डिस्कस करेंगे। फाइलम लाइक जैसे मान लीजिए एक प्लांट है जो सिमिलैरिटी शो करता है उसे एक फाइलम में रख देंगे, दूसरा प्लांट जो एक्वाटिक है ना, उसको हम दूसरे फाइलम में रख देंगे। ऐसे करके हम उन्हें अलग अलग फाइलम में डिवाइड कर देंगे। तो ये हम बात करेंगे प्लांट किंगडम में। सेम एज जो चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम, यहाँ हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की, किंगडम्स की, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यूनिट जो 1 है वो समझ में आ गई है। तो यूनिट 1 में कुछ नहीं, आपको डाइवर्सिटी पढ़ना है, द लिविंग वर्ल्ड की, लिविंग क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, टेक्सोनॉमी क्या है ये बात करेंगे, एक अननोन ऑर्गेनिज्म को फाइंड करके उसे कैसे स्पेसिफिक उसके नाम तक पहुंचना है इसके स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे कैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें बायोलॉजिकली बेसिस पर। फिर हम बात करेंगे प्लांट किंगडम एंड लास्ट इज एनिमल किंगडम। क्लियर है? तो ये इमेज आपको दिखाई दे रही है बायोडाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, मतलब एक मतलब बोल सकते हैं एक एरिया है या प्लेस है। इस प्लेस में देखिए किस टाइप के प्लांट रह रहे हैं, लॉन्ग है, शॉर्ट है, लैंड प्लांट मतलब ग्रासेस हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स यहाँ पर हैं। सॉइल है, सॉइल के अंदर सॉइल में जो रहते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म माइक्रो वो भी प्रेजेंट है। वाटर है इसी एरिया में, पानी में जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो भी यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, और पानी में भी सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म निवास नहीं करेंगे, अलग अलग टाइप के, है ना? टर्टल हो गया और फ्रॉग हो गया, फिशेस हो गए, फिशेस में भी अलग अलग टाइप्स हो गए, एक्वाटिक प्लांट्स हो गए। तो एक एरिया में मतलब एक ही एरिया में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, यही क्या है आपकी डाइवर्सिटी। सो द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करें सेकेंड यूनिट। ओके, सो सेकेंड जो यूनिट है इसका नाम क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे इन प्लांट एंड एनिमल, कि प्लांट्स के अंदर एंड एनिमल्स के अंदर दोनों अलग अलग मतलब स्पीसीज या फिर बोल सकते हैं पार्टीशंस के अंदर कैसे ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, किसका ऑर्गन का, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, अलग अलग टाइप के सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? यहाँ पे ये रहा हमारे मेन टॉपिक। 1 to 4 जो चैप्टर्स हैं वो हमने यूनिट 1 में डिस्कस कर लिए हैं। 5 से हम आ जाएंगे 7 तक यूनिट 2 में। क्लियर है? सो 5 जो चैप्टर है ये क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, आकृति, बाहर की आकृति, ठीक है, मतलब आकार की भी जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्लांट कैसे दिखता है, उसका कलर क्या है, उसकी हाइट क्या है, कहाँ रहता है, ये सारी मतलब एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं उसी को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है? तो अब मॉर्फोलॉजी किसकी बात कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी प्लांट की। कैसे प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर है? मतलब ऐसे प्लांट जो फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। इन प्लांट की मॉर्फोलॉजी देखेंगे, आकृति देखेंगे, आकार की देखेंगे, हाइट वगैरह, इन सबको डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 में। फिर है आपका चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी आपको बहुत अच्छे से पता है। मॉर्फोलॉजी में हम बात करेंगे आउटर कैरेक्टर्स की जो हमें इजीली दिखाई देते हैं, और एनाटॉमी में हम करेंगे इंटरनल जो भी ऑर्गन है या फिर इंटरनल स्टडी किसी भी ऑर्गन की, ऑर्गन सिस्टम की, उसका फीचर्स क्या रहेगा। क्लियर है? एक्सटर्नल में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी में इंटरनली जो भी ऑर्गन्स है उनको डिस्कस करेंगे, उनके स्ट्रक्चर को समझेंगे, ये सारी चीज। तो दोनों में बात स्ट्रक्चर की करना है। डिफरेंस क्या है, एनाटॉमी मतलब इंटरनल और मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ओके, स्ट्रक्चर क्लियर है? आपको कहानी समझ में आई? और फ्लावरिंग प्लांट मतलब हम प्लांट वही रहेगा, टॉपिक वही रहेगा, हम ऐसे प्लांट को डिसाइड मतलब सिलेक्ट करेंगे जो फ्लावरिंग प्लांट है, उनकी हम मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद उसकी एनाटॉमी की बात करेंगे। फिर बात है 7 चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। अब हम बात करेंगे एनिमल्स के अंदर मतलब जीव, जूलॉजी में जिसको हम काउंट करते हैं, जिसमें हम एनिमल स्टडी करते हैं, उसमें हम देखेंगे जो एनिमल्स है उनके अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का होगा, कैसे उसके स्ट्रक्चर बनेंगे, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी चीज। क्लियर है?
इसमें हम एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी दोनों डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो जो सेकेंड यूनिट है ये भी आपकी कौन सी क्लास में आएगी? 11th। किसमें आएगी? 11th में। क्लियर है? अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। यूनिट 1 रहेगी जो कि 11th में, 2 रहेगी, 3 रहेगी, 4 रहेगी, लेकिन 5 रहेगी। सो 1 to 5 तक यूनिट आपको चलना है 11th में लेकर। 6 में जैसे आएंगे तो आप 12th में एंटर कर जाएंगे। 12th में आपको बात करना है 6, 7, 8, 9, 10। तो 1 जो यूनिट है यूनिट फर्स्ट, उसमें हमने क्या डिस्कस किया? द लिविंग वर्ल्ड देखा, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा, प्लांट किंगडम देखा, एनिमल किंगडम देखा। 4 चैप्टर यहीं कवर हो गए। फिर हम 5वें चैप्टर से आए यूनिट सेकंड में, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट, जिसमें हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। क्लियर है? चलिए यूनिट थर्ड पे आ जाते हैं, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्लियर है? सेल क्या होता है बता सकते हैं कोई मुझे? क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज सेल? तो हम बात करेंगे सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? सेल से। पूरा एक इंडिविजुअली किससे मिलकर बन रहा है? सेल से। तो मतलब सेल क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, जिसके बिना लाइफ परफॉर्म भी नहीं कर सकता कोई भी ऑर्गेनिज्म, है ना। सेल का कंपोजिशन देखेंगे, सेल कैसे बन रही है ये देखेंगे, मतलब सेल साइकिल डिस्कस करेंगे, सेल खुद के नंबर को कैसे रेप्लिकेट कर रही है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तभी तो टिश्यू बनेंगे, तभी तो ऑर्गन बनेंगे, उसके बाद ही ऑर्गन सिस्टम बनेगा एंड फर्दर क्या बन जाएगा? एक इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? सेल लेवल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल तक हम पहुंच रहे हैं। ये क्या है? पूरा डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सेल खुद को कैसे रेप्लिकेट करे, मतलब सेल डिवीजन की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस, सेल साइकिल देखेंगे एंड सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि सेल क्या होती है, कैसे बनती है, क्या क्या चीज उसमें इंक्लूड होती है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस या मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो इसमें हम सबसे पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। क्लियर है? जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही टाइप्स ऑफ सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? यूनि मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं, जैसे अमीबा वगैरह हो गया, है ना। एंड मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से मिलकर बनते हैं, इनमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, है ना। हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल टिश्यू होगा, कुछ का ऑर्गन होगा, कुछ का ऑर्गन सिस्टम होगा एंड कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम होगा। क्लियर है? फिर चैप्टर 9 पे आ जाएंगे हम, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे। इसमें हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड क्लास 12 में ज्यादा अच्छे से देखेंगे इसमें हम। ठीक है? फिर चैप्टर 10 है जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आपको बताया अभी, सबसे पहले सेल क्या होती है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर बायोमोलिक्यूल मतलब सेल के न्यूक्लियस में कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब कुछ देखेंगे एंड सेल, एक सेल कैसे ग्रो कर रही है, ठीक है, और ग्रो करके कैसे डिवाइड कर रही है, और फिर से यही सेल कैसे बन रही है, मतलब एक सेल से कैसे कैसे वापस हमें इसी सेल को बनाना है, इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। इसमें कितने स्टेजेस आते हैं, किस टाइप से होता है, सारी चीज डिस्कस करने वाले सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है। ठीक है? G1 फेज, M फेज, G2 फेज, है ना, ये सारी चीज डिस्कस करने वाले हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। माइटोसिस एंड मियोसिस कैसे होता है, क्लियर है? समझ आ गया आपको? तो यूनिट थर्ड हमारी यहाँ से कंप्लीट होती है। फिर हम आते हैं यूनिट 4 पर। ठीक है? यूनिट 4 ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बोल सकते हैं सिंपल भी एंड डिफिकल्ट है। अगर आप अच्छे से समझे तो समझ में तो आ जाएगी, है ना। तो क्या नाम है? प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें हम बात करेंगे एक प्लांट की फिजियोलॉजी की। अब इनमें कितने चैप्टर्स आपको डिस्कस कर रहे थे? चैप्टर 11, 12 एंड 13। चैप्टर 11 जो है, इसमें हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। अब फोटोसिंथेसिस तो आपने पढ़ा है ना, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें मतलब प्रकाश संश्लेषण भी जिसे बोलते हैं, जिसमें एक प्लांट फूड तैयार करता है ताकि वो ग्रो कर पाए, है ना, और उसके आगे के ब्रांचेस रूट्स का फॉर्मेशन कर पाए, ये सारी चीज। ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिससे प्लांट क्या बनाता है? फूड बनाता है। ठीक है? CO2 गेन करके O2 रिलीज करता है ताकि हम ऑक्सीजन को इजीली ले सके, तभी हम बोलते हैं प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो हम यहाँ पे हम फायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है ये देखेंगे, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। फिर है चैप्टर 12 जिसका नाम है रेस्पिरेशन। हम बात करेंगे रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, ये सारी चीजें।
रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे, लेकिन किसमें हम बात करेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट, कौन से, हायर प्लांट एंड प्लांट, सिंपल, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है आपको पता है बहुत अच्छे से, 10th में भी आपने डिस्कस किया है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज, तो रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे इन प्लांट के अंदर। फिर चैप्टर 13 जिसमें हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, कौन कौन से हार्मोन्स उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं जिसकी हेल्प से प्लांट ग्रोथ आगे बढ़ती है, प्लांट ग्रोथ होती है, एंड प्लांट का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्लियर है। सो प्लांट फिजियोलॉजी में आपको सिंपली ये 3 चैप्टर्स को डिस्कस करना है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके क्लियर। अब ये लास्ट यूनिट है आपकी क्लास किसकी, 11th की, जो बहुत मजेदार है, मतलब पूरी 11th का सार ही आपको यही मिलने वाला है। ओ डैम, लाइट चली गई है, क्या किया जाए, डिस्कस कर लिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए वीडियो को, स्टॉप कर देते हैं। चलो अच्छा, यूनिट 5 हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर 12th वाली जो 6 है वो हम आगे करेंगे। तो यूनिट 5 जो है जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की, सारी चीज क्लियर है, बॉयज वगैरह तो आ ही रही है ना, चलिए हाँ, देखना आपको, मैं नहीं दिख रही हूँ तो क्या हुआ, आपको सारी चीज दिखनी चाहिए, ठीक है। लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि सबसे इंटरेस्टेड यूनिट है, मजेदार है, लेंथी है, तो फोकस, डेडिकेशन सब कुछ यही चाहिए ताकि आपको फील आने लगे डॉक्टर वाला, यहीं से आएगा, क्लियर है। चलिए, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको चैप्टर डिस्कस करने हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 चैप्टर आपको यहाँ पे मिलेंगे, पहले और भी ज्यादा थे, ठीक है। चलिए अब मतलब स्टार्टिंग करें तो 13 तक तो आपकी यूनिट 4 में कंप्लीट हो गए, 15 में आ गया 15 वो सॉरी 5 यूनिट जो है इसमें आ गया आपका 14 15 16 17 18 19, सो टोटल आपकी 11th में 19 चैप्टर आपको मिलने वाले हैं, क्लियर है। अब हम बात करें यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर जिसे हम 14 चैप्टर बोलते हैं, जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रीथिंग क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम की ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, इनहेल एंड एक्सेल, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को लेना इंटैक्ट एंड आउट करना CO2 को, दैट इज ब्रीथिंग, ठीक है। अब ब्रीथिंग के अंदर रेस्पिरेशन इंक्लूड है ना। यहाँ पे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करेंगे, मतलब जब आप ऑक्सीजन गेन करते हैं, इंटैक्ट करते हैं, तो ये लंग से अदर ऑर्गेनिज्म तक कैसे ट्रेवल करती है, देन अदर ऑर्गेनिज्म से CO2 कैसे आती है और आगे वापस से एक्सिल मतलब आउटसाइड द बॉडी जाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो ये बहुत मजेदार अच्छा प्यारा सा चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी रहेगा लेकिन मजा आएगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे चैप्टर 15 की, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें हम बात करेंगे ब्लड की, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या क्या चीजें होती है, ब्लड सेल्स है ना, उसका पूरा प्लाज्मा सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर ये कैसे सर्कुलेट करता है, इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैसे अदर ऑर्गेनिजम्स तक लेके जाता है, CO2 को कैसे ट्रांसफर करता है, ओके। फिर हम बात करेंगे चैप्टर 16 जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे जो भी वेस्ट है आपकी बॉडी का वो किस तरीके से रिमूव हो रहा है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, मतलब जो भी टॉक्सिक है वो कैसे एलिमिनेट हो रहा है बॉडी से, सारी प्रोसेस। फिर 17 चैप्टर जिसमें हम बात करेंगे लोकोमोशन, मोशन एंड मूवमेंट, कि कैसे लोकोमोशन होता है एंड मूवमेंट होता है, ठीक है, ये सारी चीज मतलब कॉन्शियसनेस वगैरह ये सारी चीज डिस्कस करेंगे यहीं पर। फिर हम बात करेंगे चैप्टर 18 जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब बॉडी खुद को कैसे कोऑर्डिनेट करती है, न्यूरल सिस्टम क्या होता है जिसमें नर्व सेल होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम यहीं पर, कि कैसे इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, ब्रेन से वापस से कैसे कमांड मिलती है ताकि हमें आगे का स्टेप कैसे फॉलो करना है, अगर यहाँ पे सामने शेर आ गया तो भागना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किसके थ्रू मिलेगी, न्यूरल कंट्रोल एंड नर्वस सिस्टम के थ्रू, क्लियर है। फिर हम बात करेंगे चैप्टर 19 जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, क्लियर है। ये आपका लास्ट चैप्टर है 11th का। अब क्योंकि लाइट नहीं है तो हम आगे की यूनिट्स मतलब 6 to 10 सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया है। यहाँ पे आपको ये सारी चीज डिस्कस करना है, सभी सिस्टम्स के फंक्शन के बारे में एंड उनके स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आई है। तो जो 11th में इंटर कर चुके हैं वो कमर कस ले, एंड जो 12th में है उनका तो अच्छा खासा रिवीजन हो गया है। सो 12th की हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में बात करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।